अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में उस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट जब आयजा की बेजा होशियारियों और अपने आप को अक्ल कुल समझने और शायान की बेइज्जती करने और अनाया की खुदसरी और हठधर्मी की वजह से बिला आखिर हामिद साहब की जान चली जाएगी और दिल का दौरा जानलेवा साबित हो जाएगा और इनका इंतकाल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि आयजा की चालाकियों और बेजा होशियारियों की वजह से शायान ने आयजा से बदला लेने के लिए अनाया से निकाह किया और जब ये बात आयजा को पता चली और उसने अनाया से सवाल जवाब शुरू कर दिए तो इन दोनों बहनों की तकरार सुनकर अनाया के बाप हामिद साहब को भी सब कुछ मालूम हो गया और गुस्से में आकर उन्होंने अनाया को हाथ से पकड़कर घर से ही निकाल दिया। जब अनाया की मां मुसरत बेगम ने अनाया को बचाने की कोशिश की तो हामिद साहब ने ना सिर्फ अनाया के बिगड़ने का सारा इल्जाम मुसरत पे लगाकर अनाया की हर बुरी हरकत का जिम्मेदार मुसरत को ठहराया बल्कि उसे तलाक तक देने की धमकी दी। हामिद साहब अनाया के इस तरह शायान से छुपकर निकाह करने पे इतना परेशान हुए कि इनको दिल का दौरा पड़ गया। एक तरफ सब घर वाले इनको लेकर हॉस्पिटल चले गए और दूसरी तरफ अनाया आधी रात को सड़कों पे खाक छानते छानते शायान के घर पहुंची तो शायान ने ना सिर्फ अनाया से मिलने से इनकार किया बल्कि अपने मुलाजिम के जरिए ये कहलवाया कि शायान साहब तो अमेरिका चले गए हैं। और इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शायान ने आयजा को भी कॉल करके इसको इसकी औकात याद दिला दी। आयजा रो रो कर शायान की मिन्नत करती रही और इससे माफी मांगती रही मगर शायान ने इसको भी बता दिया कि जिस तरह तुमने मुझ पे कॉफी गिराकर मेरी शर्ट को दागदार करके मेरी बदनामी की इसी तरह अब मैं तलाक देकर तुम्हारी बहन को दागदार कर रहा हूँ। ये सुनकर तो आयजा के हाथों के तोते ही उड़ जाते हैं। और इधर सड़कों पर बेयार और मददगार फिरती हुई अनाया सड़क पे खड़े एक रिक्शे वाले से मोबाइल लेकर जब शायान को फोन करती है तो फोन करने पर गुस्से में आकर शायान ने इसको फोन पर ही तलाक दे दी। अनाया के तो सर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करे तो क्या करे। जिस शायान पर एतमाद करके उसने इतना बड़ा कदम उठाया आज उसी शायान ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बहरहाल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल में आबिद साहब अनाया को ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अशर को उसे लाने के लिए भेजते हैं तो अशर के बजाय रोहान जाता है और रास्ते में अचानक अनाया इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है जिस पे रोहान बहुत परेशान होता है। अनाया से सवाल करता है मगर अनाया तो गुमसुम सी हालत में गाड़ी में बैठ जाती है तो रोहान उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। अनाया को देखकर मुसरत बेगम और आयजा की तो जान में जान आ जाती है क्योंकि वो दोनों भी इस बात पे परेशान होती हैं कि अनाया अकेली आधी रात को घर से निकलने के बाद कहाँ जाएगी। बहरहाल आयजा का तो बस नहीं चलता कि वो अनाया को कच्चा चबा जाए या इसका गला ही दबा दे, इसीलिए वो अनाया को एक साइड पर ले जाकर उसे खूब आड़े हाथों लेती है और कहती है देख लिया ना अपनी मनमानी का नतीजा, सिवाय बेइज्जती के क्या आया तुम्हारे हाथ, ना इज्जत ना पैसा ना मेहर और ना ही उस शख्स की मोहब्बत जिसके लिए तुमने अब्बा की और हम सबकी इतनी बेइज्जती की। तब अनाया रोते हुए उसे बता देगी कि शायान ने मुझे तलाक दे दी है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ और जो कुछ मेरे साथ हुआ है इस सब की जिम्मेदार तुम हो। मगर आयजा पे तो खप्ते अजमत का भूत सवार होता है। वो कभी अपना कसूर नहीं मानेगी बल्कि उल्टा अनाया को धमकाते हुए कहेगी अगर अब्बू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने बाप की सीरियस कंडीशन के बारे में सुनकर अनाया भी परेशान हो जाएगी और रोने लगेगी तो रोहान इसके पास आकर बैठ जाएगा और तसल्ली देते हुए कहेगा आज पहली बार तुमको इस तरह रोते देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। रोहान की मोहब्बत की ये बेवक्त की रागनी सुनकर अनाया हैरत से उसकी तरफ देखेगी मगर बोलेगी कुछ नहीं। वो अपने बाप को देखकर उनसे मिलकर उनसे माफी मांगने को बेचैन होगी मगर मुसरत बेगम उसे अपने बाप से मिलने की इजाजत नहीं देगी बल्कि साफ साफ मना कर देगी। इसी दौरान डॉक्टर साहब बाहर निकल आएंगे और एक रूह फरसा खबर सुनाते हुए कहेंगे आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। ये सुनकर तो मुसरत बेगम गम से निढाल होकर रोते हुए पास पड़ी कुर्सी पर ढह जाएंगी। इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आयजा आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगाकर इनको संभालने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल चालबाज में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।